नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा। होम्योपैथिक के अंदर एक दवा आपने कभी काम में शायद ही ली, जहां तक मेरा ख्याल है। जो परवल होती है, परवल जिसके ऐसी धारी होती है कंदूरी जैसी, तो परवल की सब्जी बहुत ही निरोग सब्जी होती है। एसिडिटी का तो नाश ही करती है। जिनको एसिडिटी रहती है उनको, अभी मेरे को याद आ रहा है, उनको फार्मूला बताता हूं। परवल को काट के और छत पे सुखा लो, एकदम सूखने के बाद उसका पाउडर बना लो। अब जितना पाउडर है उससे कम या उससे आधा मिश्री का पाउडर उसमें मिला लो। और जो एसिडिटी के रोगी हैं तो 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच रात को शीतल जल के साथ या शरबत रूह अफ़ज़ा के साथ या दाड़िमा अवलेह के साथ या शीतल जल सुबह और रात को, दूध से नहीं, तो ये लेने से 1 महीने में ही एसिडिटी खत्म हो जाती है। ये तो बना परवल का घरेलू प्रयोग। अब परवल से बनी हुई जो होम्योपैथिक दवा है, जिसको ट्रिकोसेंथस डाइओआ के नाम से पुकारा जाता है, ट्रिकोसेंथस डाइओआ, ये मदर टिंचर में बहुत बढ़िया काम करता है। और मदर टिंचर में लो तो 15-15 बूंद, और इसमें पोटेंशियम में लो तो दिन में 3 बार। तो ट्रिकोसेंथस दवा परवल से बनी है और बहुत ही उपयोगी दवा है। ये मुख्य रूप से पुराना मलेरिया का बुखार, पुराना ये टाइफाइड का काला बुखार, जी मिचलाना, उल्टी को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि हर तरह के बुखारों में इसको दे सकते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों में उत्पन्न लक्षणों के आधार पर ट्रिकोसेंथस डाइओआ औषधि का प्रयोग इसके रोगी की मानसिक स्थिति, रोगी की बिगड़ने पर उसमें अधिक निराशा का भाव उत्पन्न होता है। अगर कोई ये कहे कि नहीं, मैं तो इसी से ही ठीक हो जाऊंगा, जो चल रही है उसको काम नहीं करेगी। और कोई आपको ये कहे अपने रोग के बारे में, अब दवाइयां बहुत ले ली, कहाँ तक लेंगे, इससे भी क्या होना है। इसको बोलते हैं निराशा का भाव। तो चिकित्सक अगर होशियार है और सारे लक्षण अगर इसके परवल के मिलते हैं और रोगी ऐसा करता है, तो ये होम्योपैथिक दवा उसको कोई काम नहीं करेगी। इसके रोगी का निराशा का भाव होना चाहिए। बुखार उतरता ही नहीं, तो वो रोगी बड़बड़ करता है कि अब सब दवाइयां खा चुका। तो ये बुखार की और लीवर की बहुत अच्छी दवा है। और जब आदमी का लीवर ओके होता है, अरे जो पक्षी होते हैं उनका शरीर कितना मोटा है, कितना ऊंचा है, कितना उस पक्षी में वजन है, मायने ये नहीं रखता। मायने ये रखता है कि पक्षी के जो पंख हैं वो कितने मजबूत हैं। मोर के अंदर कम से कम मैं समझता हूं कि 25 किलो वजन होगा मोर के अंदर। वो भी आराम से उड़ के जाता है, पेड़ पे बैठ जाता है, हालांकि वो लगातार नहीं उड़ता। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह के जो लक्षण हैं निराशा के, और पुराना है, लीवर और दवाओं से ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इसका मदर टिंचर लीवर में दें आप। और इसका जो लक्षण है, सिर चकराना, सिर में चक्कर आते हों, विशेष करके बिस्तर पर लेटते समय, या बुखार के साथ सिर में दर्द और सिर में चक्कर,
ऐसी कोई तकलीफ हो तो इसका प्रयोग करें। आंखों के रोगों के अंदर आंखें पीली हो जाना, पीलिया में आंखें पीली होती है, पुतलियों का फैल जाना आदि में ट्रिकोसेंथस से औषधि काम करती है। मुंह के जो लक्षण है कि प्यास अधिक लगने के कारण गले में सूखापन, ये सब बुखार में और लीवर कमजोरी में होता है। और आजकल तो आप कोई भी जांच करा लो, निरोग से निरोग व्यक्ति भी जांच करा लो तो सब उसमें लिख देते हैं जांच में लीवर फैटी, और लोग डर जाते हैं और दवाइयां खाते रहते हैं। तो 100% तो लीवर किसी का ही नहीं है। सोना खरीदते हैं या कोई ऐसी चीज खरीदते हैं तो उसके ऊपर गारंटी लिखी होती है 99%, 100 नहीं लिखते हो। क्यों कि 100 कोई होता ही नहीं संसार के अंदर, तो वो 100% ही माना जाता है। तो इसमें रोगी का जो मुंह सूखता है और होता है तो ये उसकी वजह से होता है, लीवर और बुखार की वजह से। तो ये दवा देने से उसका मुंह सूखना बंद हो जाएगा और बाकी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा गले में जलन होती है तो भी ये दवा लाभ करती है, और उल्टी और डकारें और हिचकी, इन तीनों पे ये बड़ा अच्छा काम करती है। जीभ मिचलाता है तो उस पर बहुत बढ़िया काम करती है। पेट फूल जाता है तो उसको रोकती है। उल्टी करने से रेशेदार इस तरह की आना, तो कभी कभी खून भी आ सकता है, बलगम आना, इनमें ये काम करती है। उल्टी होना आदि लक्षणों में रोगी को ट्रिकोसेंथस औषधि का प्रयोग कराना चाहिए। उल्टी, जीभ मिचलाना, ये सारी की सारी चीजें हैं। ये दो ही दवा की खास दवा में इसको शॉर्ट में कर देता हूं। एक तो एसिडिटी का रोगी इसको लेवे, एक लीवर का रोगी इसको लेवे, वो सारी चीजें आ जाएगी जो मैं अब तक बताई है, वो सब उसी में आ जाएगी। बुखार भी लीवर कमजोरी की वजह से चढ़ता है इसलिए। और अधिक भूख लगना इस रोगी के लक्षण होते हैं, और ठंडी चीज खाने की इच्छा होना में ये लाभ करती है। शरीर के जो बाहरी अंग हैं उनमें जलन होना, अधिक प्यास लगना, ऐसे लक्षणों में ये औषधि देनी चाहिए। इसके अलावा कहीं सूजन है तो भी ये काम करेगी। पेट के लक्षणों में भोजन करने के बाद भी पेट खाली खाली सा लगता रहता है, ये ध्यान में देने की बात है। जैसे खाना खा लिया रोगी ने, फिर भी उसको यूं लगता है कि पेट खाली है। इसकी एकमात्र दवा यही है। दरअसल ये बीमारी है, कोई वो नहीं है, उसको ये ठीक कर देती है। लक्षण है बेचैनी के साथ पेट में गर्मी महसूस होना, और अंगों में दर्द और जलन होना, और स्प्लीन का बड़ा होना, यानी कि लीवर के साथ में प्लेहा स्प्लीन भी बढ़ी हुई हो तो, या सिर्फ स्प्लीन बढ़ी है तो भी इस दवा को ले सकते हैं। और उन अंगों में दर्द होता रहता है जो छींकने, खांसने, चलने पर बढ़ जाता है। इस तरह के लक्षणों में ट्रिकोसेंथस डाइवा औषधि का प्रयोग करना चाहिए। दस्त से संबंधित लक्षण: हरे पीले रंग के दस्त आने के साथ अधिक मात्रा में दस्त आना, दस्त के साथ पित्त, श्लेष्मा तथा खून का आना, दस्त बार बार आने के कारण अधिक थकान महसूस होना आदि, और मलद्वार में दर्द होना इत्यादि लक्षणों में ये ट्रिकोसेंथस दवा देनी चाहिए। पेशाब के लक्षण: पेशाब का कम मात्रा में आना, लाल रंग का आना, पेशाब रुकने के साथ ही दस्त व उल्टी का होना आदि पेशाब के रोगों में इसको देना चाहिए। बुखार के अंदर जैसे नेटरम्यूर में 11 बजे बुखार आता है, वैसे ही इसमें 11-12 बजे सर्दी लग के बुखार आता है। पूरे शरीर में जलन होती है, तापमान बढ़ जाता है, सिर दर्द होता है। ऐसे लक्षणों में बुखार हो तो ट्रिकोसेंथस से औषधि का प्रयोग करना चाहिए। 30 पोटेंसी देवें। तेज बुखार के साथ उल्टी, जीभ मिचलाना,
मुंह में अधिक पानी आना तथा अगले दिन बुखार का और तेज हो जाना, पुराने बुखार में जिसके कारण लीवर और स्प्लीन दोनों बढ़ जाती है, ऐसे में ट्रिकोसेंथस औषधि का प्रयोग कराना चाहिए। ये औषधि मदर टिंचर में तो सबसे बढ़िया काम करती है। बाकी मदर टिंचर को लेना चाहिए, अगर रोग ज़्यादा है और जल्दी ठीक होना है तो मदर टिंचर का सहारा लें। मामूली रोग है आपको और आप चलते फिरते रहते हैं तो इसका 3x बहुत बढ़िया काम करता है, 6x बहुत बढ़िया काम करता है और 30 पोटेंसी। ये 3 पोटेंसी को 3x को 5 बार लें, 6x को 4 बार लें और 30 पोटेंसी को 3 बार लें। और मदर टिंचर 15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 4 बार लें और लें जब तक एकदम आप ठीक नहीं होते। इसके अलावा ऐसे सभी बुखार जिनमें पित्त की प्रमुखता होती है, पित्त का मतलब एसिड बढ़ा हुआ होता है, उन बुखारों में लाभ करता है। आंखों से किसी वस्तु का आधा भाग दिखाई देना, ऐसे लक्षण बुखार को ठीक करने के लिए पित्त की प्रमुखता होती है, इसमें यह दवा बहुत लाभ करती है। सिर में दर्द, मुंह में पानी आना, मिचली, उल्टी आदि को समाप्त करने की शक्ति होती है। कुल मिला के ये एक निरोगी दवा है। तो हर सब्जियों से, मैं यहीं की बात कर रहा हूं और कहीं की नहीं कर रहा हूं, हमारे यहाँ पैदा नहीं होती है परवल, सबसे महंगी आती है परवल। और परवल की पहचान ये है कि उसको टब के अंदर वो पानी भर के और वो तैरती रहती है, मतलब एक तरह से जैसे मछली मर जाए ना, वैसे वो पानी के अंदर रखनी होती है, तब वो सुरक्षित रहती है। तो ये दुकानदार थोड़ी मंगाते हैं, वो बिक जाती है फिर मंगाते हैं, ये हर जगह पैदा नहीं होती। तो परवल, और इसको संस्कृत में पटोल कहते हैं, ये कोई मामूली चीज नहीं है। और आयुर्वेद में पटोल पत्र के नाम से इसका जिक्र आया है, यानी कि परवल का जो पत्ते हैं उनको सुखा करके उनका पाउडर बना के लीवर के रोगों में देते हैं और भी कई रोगों के अंदर देते हैं। तो ये 100% परवल से बनी हुई दवा, इसका न कोई साइड इफेक्ट न और इसके अलावा ये 12 ही महीना आती है थोड़ी थोड़ी करके। आप सब्जी मंडी जाओ, अच्छी परवल देख लो दबा के कि भी ये पुरानी ज़्यादा तो नहीं है, महंगी बहुत आती है, तो उस हिसाब से लो जो घर में बीमार है और है। तो इसकी बहुत ही प्यारी सब्जी बनती है, इसका अचार भी बन सकता है। करो जितने काम है, भजो जितना ही राम है।